आइए। यहाँ क्यों? कोई देख लेगा नैतिक। अक्षरा, सब लोग सो रहे हैं। यहाँ तो बहुत ठंड है। अब ठीक है? अक्षरा, जब आप यहाँ नहीं थी ना, और जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं यहीं आके बैठता था। आपके बगैर बहुत अकेला हो गया था। कई बार तो यहीं बैठे बैठे सूरज भी निकल आया। तभी एहसास हुआ कि एक भी रात आपके बगैर गुजारना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आप मेरे साथ हैं। और ये तो तय है कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। या फिर गुड़ की खीर। गुड़ की खीर? गुड़ की खीर तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये तो आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपको गुड़ की खीर बहुत पसंद है। अब वैसे बातों बातों में तो ये भूल गए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हाँ, क्यों? आइए, बैठिए। आइए आइए आइए, बैठिए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। बंद कीजिए। अब अपनी आंखें मत खोलिएगा। मैं अभी आया, मैं देख रहा हूं। आंखें बंद रखिएगा। नैतिक, आंखें मत खोलिएगा अक्षरा। अब अपना मुंह खोलिए। हाँ? जल्दी, अब इतने सवाल मत पूछिए। चलिए, मुंह खोलिए। गुड़ की खीर? अब आप बताइए कि कैसी लगी? बहुत अच्छी। आपको पता है, मुझे गुड़ की खीर बहुत पसंद है। आपने किससे बनवाई? बस मैंने रेसिपी देख ली और बन गई। रेसिपी? कहाँ से पता चली? आपकी रेसिपी बुक से, जहां पर आपकी ये फेवरेट डिश लिखी थी। स्वीट। आप कितना सोचते हैं ना मेरे लिए नैतिक। आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये खीर आपने बनवाई किससे? बताइए ना। मैंने। आपने? हाँ। जिन्हें एक चम्मच भी अच्छे से पकड़ना नहीं आता। कभी आपने जिंदगी में दूध भी उबाला है? फिर? अच्छा, तो ये बात है। वो गैस पर सारा दूध आपने गिराया था? हाँ, सारा नहीं, थोड़ा सा ही दूध गिरा था। और वो गुड़ भी आपने तोड़ा था ना? मुझे पता नहीं था कि गुड़ कैसे तोड़ते हैं, तो मैंने बेलन से गुड़ तोड़ दिया। और वो बर्तन, वो भी आपने निकाले थे ना? वो मैं जल्दी में बर्तन रखना भूल गया। I love you, नैतिक।
बताओ, दरवाजा भी खुला छोड़ रखे है। सारे काम करने वाले लापरवाह हो गए हैं। महाराज जी ने भी दिखाई न दियो। सब लोग होली के रंगों में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ। और बाबूजी कलर लगाते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और ये नैतिक जी के एक्सप्रेशन देखो, पर क्यूट लग रहे हैं ना। और ये अक्षरा को कैसे देख रहे हैं, देखो। शौर्य, मैंने आपको इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि बाबूजी ने मुझ में अपना विश्वास दिखाकर मुझ में एक नया जोश भर दिया है। जानती हो वर्षा, जब मैं बाबूजी के साथ काम करता था ना, तो अक्सर लोग और मेरे अपने दोस्त मुझे इस नजर से देखते थे जैसे कि शौर्य का क्या है, उसको तो सारा कारोबार बसा बसाया मिल गया है, अब उसे कुछ आता हो या ना आता हो तो उसे चिंता करने की क्या जरूरत है। लेकिन अब मैं सबको दिखा दूंगा कि मुझ में कितनी काबिलियत है। अपनी तरह काम करना एक चुनौती है। तुम देखना वर्षा, हमारे इस होटल बिजनेस में मेरी खुद की पहचान होगी और हमारे क्लाइंट्स का जो मेरे प्रति नजरिया है ना, वो भी बदल जाएगा। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप कामयाब जरूर होंगे। लो बेटा, प्रसाद दो सबको। अरे राम, देख लो भाभी माँ, क्या घर में का ना है। अरे हमारी रसोई में न चमचा मिल रहे हैं ना भगोना। महाराज जी, आजकल आपकी रसोई में रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। अब क्या हुआ? हमारी कछु समझ में ना आ रहा, हमारे 2 चमचा गायब है। गायब कैसे हो सकते हैं? रसोई में ही होंगे, आप दोबारा देख लीजिए। हाँ। गुलाबो, छोटी माँ, हम कुछ नहीं जानते। हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है ये इस घर में हो क्या रहा है। कल रात को सोने से पहले हमने सारे दरवाजे बंद करे। थोड़ी देर बाद उठकर देखते हैं कि बाहर का दरवाजा खुला है। अच्छा, लेकिन ये किया किसने होगा? ऐसा तो ना है क्या घर में भूत होए? क्या भूत? महाराज जी क्या कह रहे हैं आप ये? अरे एक बार हमारे कहवे से क्या घर में भूत भगावे को मंत्र पढ़वाए दो, कोई होगा भाग जाएगा। ओहो, मुन्ना तेरी खांसी तो अब तक ठीक नहीं हुई बेटा। दवा का तो असर ही नहीं हो रहा। बहू, और काढ़ा बनाते। हाँ, और इस बार वो दद्दा जी वाला काढ़ा बना दे। हाँ। मुन्ना, थारी तबीयत ठीक ना है, बाहर जाया करे ना तो शॉल ले लिया कर। जी। लेकिन मैं तो बाहर गया ही नहीं दादाजी। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि तू बाहर गयो था, मैं तो ये कह रही हूँ कि बाहर अगर जावे तो। जी। अभी चल, दफ्तर जाने के वास्ते तैयार हो जा। आज तो दफ्तर जावेगा कि ना? जी दादाजी, आज तो दफ्तर जाऊंगा।
मैं तैयार हो जाता हूँ। काम हो जाएगा, मैं नैतिक ने भेज दे रहा हूं। हाँ, वही सारा काम देख लेगा। अरे हाँ बाबा, आज ही। अच्छा, राधे कृष्ण। क्या हुआ दादाजी? मुन्ना ने दमन जाना पड़ेगा। हमारे क्लाइंट का फोन था क्या? हाँ, कल ही मिलना चाहे हैं, तो हम मुन्ना ने दमन भेज देवे हैं, वही जाके वालों से मिलावेगा। दमन? काम आ गयो है तो क्या कर सके हैं। मीटिंग में तो मुन्ना ने जाना चाहिए कि ना। लेकिन और भी तो कोई जा सकता है। देखो, ये ऐसा काम है कि मुन्ना ही जावेगा ना तो बेहतर होगा। ये वैसा ही काम है जो मुन्ना ने शिमला में शुरू किया था। इस मीटिंग में कुछ ऐसी बातें तय होनी है जो मुन्ना ही कर सके है। अरे छोरा, ऐसे ही तो सारा काम सीखेगा ना। सारी जिम्मेदारियां आगे किसने संभालनी है? मुन्ना ने ही ना। आखिर में इतना बड़ा कारोबार पाने तो संभालना है। जाना तो मुन्ना नहीं पड़ेगा। अक्षरा, विश्वास नहीं हो रहा, आप यहाँ मेरे पास हैं। मैं अपने जीवन का एक एक पल हमेशा आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। लेकिन क्या आज ऑफिस जाना जरूरी है? हाँ, जरूरी। आप ऑफिस भी जाएंगे और दादाजी और बाबूजी की तरह वहां मन लगाकर काम भी करेंगे। अच्छा, मतलब आप मुझे मिस नहीं करेंगे? ऐसा कभी हो सकता है कि मैं आपको मिस ना करूं? आप जितना अच्छा काम करेंगे उतनी आपकी वाह होगी और उतनी ही मुझे खुशी भी होगी। ये क्या? आप तो बूढ़ी अम्मा की तरह बातें कर रही हैं। अगर हर वक्त काम करता रहूंगा तो प्यार कब करूंगा? प्यार के लिए आपको ऑफिस से जल्दी आने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, जब तक आप दूर नहीं रहोगे तब तक मिलने का मजा कहाँ आएगा। इम्प्रेसिव। देखिए, जो मेरे होटल का डिजाइन है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि पूरे उदयपुर में वैसा लुक ना हो। हाँ जी जी, हम जो अपना थीम है ना, वो थोड़ा अलग रखेंगे। हाँ तो ठीक है, आप ऑफिस में आ जाइए, हम लोग बात कर लेते हैं। मैं वही चाहता हूँ कि काम फौरन शुरू हो जाए। जी जी, हाँ ठीक है, मैं आपका इंतजार करता हूँ, आप आ जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, मैं रखता हूँ। बहुत काम है वर्षा, बहुत देर हो गई वर्षा। क्या हुआ? आप ऐसे मीटिंग में जाएंगे? मतलब? अपने बटन देखिए कैसे लगाए हैं ऊपर नीचे। वर्षा, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। इतने सारे काम होने और वक्त बिल्कुल नहीं है। अब देखो, मैं एक चीज और भूल रहा हूँ। क्या? शौर्य। अब जी माँ। शौर्य, बेटा रात को खाने में क्या खाएगा? कद्दू, बैंगन, भिंडी में से कुछ बनवा दूं और साथ में गट्टे की सब्जी? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो बना देंगी मैं खा लूंगा। ठीक है, आज माँ से कहती हूँ तेरे लिए बादाम का हलवा भी बना दे। तुझे उनके हाथ का हलवा बहुत पसंद है ना? शौर्य, आप भी ना आज
छुआ माने नहीं देखा। वर्षा, हम लोग पति पत्नी हैं, लेकिन इस घर में तो प्राइवेसी नहीं है। ये आपका घर है, ऑफिस नहीं। और ये टाइम आपके ऑफिस जाने का हो गया है। अच्छा, तो क्या अब हमें हर काम का टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि कब मुझे आपका हाथ पकड़ना है, कब नहीं पकड़ना है? और ये इतना नाराज क्यों हो रहे? मीटिंग के लिए जाना है ना, देर हो रही है ना। भागता हूँ, बहुत टाइम हो गया। और हाँ वर्षा सुनो, आज मेरा ना वो कद्दू बैंगन और भिंडी विंडी खाने का मन नहीं है। आज हम कुछ और ही खाएंगे। हाँ क्या? वो मैं आकर बताऊंगा। अभी बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलता हूँ। हाँ नंदनी बेटा बारीक काटना। जी छोटी माँ। बेचारी भाभी अभी तो आई थी और अभी दादा को जाना पड़ रहा है। बेटा दादाजी ने कुछ सोच कर ही ये तय किया होगा ना। पर माँ, भाभी को कैसा लगेगा? रश्मि, तू सही तो कह रही है वो छोटी दुल्हन। मुझे भी बुरा लग रहा है। बुरा तो मुझे भी लग रहा है। अक्षरा अकेली पड़ जाएगी। मुन्ना भी कितना खुश है ना उसके आने से, और अभी है, पर करे क्या? माँ, काम ज्यादा जरूरी है, और जहां तक मेरी बात है तो आप सब लोग हैं ना यहाँ मेरे साथ। मैं अकेली कहाँ हूँ? और मैंने आप सब लोगों से यही सीखा है कि मुझे हर काम में इनका साथ देना चाहिए। अरे वाह, बड़ी समझदारी वाली बातें करने लगी हमारी बहू। खुश रहो बेटा। जय मां जगदम्बा। शंकरी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आज तने ससुराल में देख के मन खुश हो गया हमारा। आज जितना तू यहाँ आना चाही थी ना, उतने ही जे सब भी व्याकुल थे तुझे यहाँ बुलाने के वास्ते। जीती रहे, खुश रहे। अब पधार रही हो शंकरी। तुम्हें तो होली पर भी हमारे घर आने का समय नहीं था। हाँ हाँ, कर लो शिकायत भाभी माँ। पहली बार थारे यहाँ ना आ पाई होली में। आए मने तो लागे सगरा उदयपुरी मारे से नाराज हुआ बैठा है। पर शंकरी के करती होली के शुभ दिन पर रिश्ता तय करवाने गई थी। हाँ, आज पर मने तो बिसरी गया। हमारा नैतिक और अक्षरा भी तो होली के रोज ही मिले थे ना। क्यों अक्षरा? लजा गई। पर भाभी माँ, मने भी एक शिकायत है थारे से। आज जब बहू घर छोड़ के गई तब तो मने बुरी खबर सुना दी, और जब लौट के आई तो भनक भी ना पड़ने दी। हाँ सही कह रही है तू शंकरी, पर ये सब होली के दिन तो हुआ और तू तो याद थी नहीं। तभी तो शंकरी कहती है होली का दिन तो होता ही बड़ा शुभ है। आज छोटी दुल्हन, अब ये होली की बात छोड़ो ना, किसी ने मन्ने शरबत पिलाया ना मुंह मीठा करवाया। हाँ बस अभी लो आ गया शरबत। ला जहीं धर दे। जे हुई ना बात। अब बड़ी कलेजे में ठंडक, बिल्कुल वैसी जैसी एक माँ के कलेजे में पड़े हैं बच्चों का ब्याह करके। हैं? तो हर बात शादी से शुरू होती है और शादी पे ही खत्म होती है। रश्मि बड़ा पटर पटर बोलने लगी है। क्यों छोटी दुल्हन, थारी छोरी के लिए भी ससुराल ढूंढ दो? कब तक थारे आंचल से बंधी रहेगी? हाँ नहीं नहीं शंकरी ताई, मुझे यहीं रहना है। मैं कहीं नहीं जाने वाली माँ को छोड़ के। अगर भेजना है तो दीदी को भेज दो। जेल हो? हाँ? ससुराल ना हो गया कोई जेल हो गया। हम लोगों ने भी तो नाना करके ब्याह किया था। छोटी दुल्हन, समय पर बिटिया के ब्याहने में ही समझदारी है। तने अपनी समधन से ना सीखा। वक्त पे बिटिया ब्याह दी, देखो आज कैसे शांति से जी रही है। यो अक्षरा,
उठ रही है कोई हलचल, खिल रहा है सारा आलम। क्या लिखूं, शब्दों में वो बात कहाँ। आप ही हमेशा कहती हैं ना कि हर रिश्ते में खामोशी की भाषा पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, क्या आज आप मेरे मन की बात पढ़ सकेंगी? जादू ये क्या चल गया, जानू ना क्या हो गया। जादू ये क्या खाली मैसेज। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं आपके दिल की बात समझूं। समझ गई। ऑफिस में आपका मन नहीं लग रहा है ना? खोए हैं दिन रहना सुबह हो शाम, होगा इसका जाने क्या अंजाम। ओ हो। याद तो मुझे भी बहुत आ रही है आपकी, लेकिन थोड़ा सा ही वक्त है। काम निपटा लीजिए, फिर मिलेंगे। थोड़ा जिसे आप थोड़ा वक्त कह रही है ना मैडम, वो वक्त तो काटे नहीं कट रहा है। मैं आपसे अभी मिलने आ रहा हूं। अभी? अभी आएंगे तो काम का क्या होगा? काम? ये काम नहीं, दीवार है। इस दीवार को हटाने का एक ही तरीका है, सारी फाइल्स निपटा दीजिए। आज का, कल का और परसों का भी? फिर तो मुझे आपके पास रहने से कोई नहीं रोक सकता, ना ही रोकेगा। नैतिक, दत्ता जी की आपसे कोई बात हुई? नहीं हुई। क्यों? बस ऐसे। अब आप मेरा बातों में वक्त मत जाया करिए, मेरा काम शुरू हो गया है। अब सब हंसी खुशी निपट गया वहाँ पे। हाँ। अरे, नाश्ता लाने में इतना समय क्यों लग रहा है? मैं देख के आती हूँ। बैठ। छोटी दुल्हन, हंसी ठिठोले की बात तो अलग रही, पर रश्मि के ब्याह की बात क्यों नहीं चलाती तुम? अभी नहीं शंकरी ताई, अभी तो वो छोटी है। माँ बाप को तो बच्चे हमेशा छोटे ही लगे हैं, पर दुनिया की नजर से देखो
रश्मि अक्षरा से 1-1.5 बरस ही तो छोटी है, और फिर आज के आज थोड़ी ब्याह हो जाएगा। रिश्ता तय होने में समय तो लगेगा ना, और फिर समय के साथ बिटिया की उम्र बढ़ती है, घटती ना है। और एक बार उम्र हाथ से निकल जावे तो अच्छे अच्छे रिश्ते भी हाथ से निकल जावे। नहीं शंकरी ताई, नंदिनी के ब्याह से पहले हम रश्मि के बारे में सोच नहीं सकते। जानो, सब समझू छोटी दुल्हन कि रश्मि के ब्याह की बात तो न चलाती हो तो। अरे दादाजी के लिए, भाभी माँ के लिए जो स्नेह, जो आदर थारे मन में है, बरसों से देखा है मैंने। पर जरा सोचो, अब नंदिनी का रिश्ता मिलना तो जरा मुश्किल है ना। नाना होवेगा, पर अब भगवान जाने कब हो, तो क्या तब तक हाथ पे हाथ धरे बैठी रहोगी? अब हमारी बात पे गौर करके देखो। ले शंकरी, गरम गरम कचौरी खा और गुलाब जामुन भी खा। ला, जरा चुस्ती से दे। मैनेजर साहब, मैंने ये पेपर्स पे साइन कर दिया है, आप इसे बाहर नरेश को दे दीजिए। अरे वाह, ये सारा काम तने कर लियो है। जी दादाजी। प्रकाश एंड कंपनी के कागजात तैयार करने थे। जी, वो मैंने तैयार भी करवा दिए और भिजवा भी दिए हैं। अरे वाह, आज तो बड़ा बन से काम करे हैं, हैं? जो काम 3 दिन में करे था, 1 ही दिन में कर दियो। दादाजी, आप ही तो कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन मैंने काम खत्म करके अपने बोर होने का इंतजाम जरूर कर लिया है। समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं ऑफिस में क्या करूं। अगर थारा सारा काम खत्म हो गया है तो तू एक काम कर, तू घर में चला जा। थारी माँ खुश हो जाएगी। जी दादाजी, अगर आप कह रहे हैं तो मैं घर चले जाता हूं। लो, जो बात कहने आयो था वो तो भूल ही गयो। मुन्ना, तने आज शाम ने दमन जाना पड़ेगा। हाँ, वहां कुछ नए लोगों से मिलना है, हैं? अपने कुछ नए ग्राहक हैं, वहां लोग आने अपने बारे में बताना है। मैंने टिकट का बंदोबस्त भी कर दिया है थारे वास्ते। ये देख। टिकट मतलब आज ही जाना है दादाजी? मैं कैसे जाऊंगा? ना मुन्ना, जाना तो तने ही पड़ेगा। ये वही काम है जो तने शिमला में शुरू किया था। सारे कागजात अपने साथ बड़े ध्यान से ले जाना। ये रख। Oh no, लेकिन मैं अक्षय को छोड़ के नहीं जाना चाहता। अब करूं तो क्या करूं? माँ, एक और शर्ट रख दो। हाँ भाभी, रख ही दीजिए। माँ, और ये सॉक्स? माँ, हाँ? क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, रख दिया सब सामान। ले, ये भी रख दे। मुन्ना, आ गया बेटा? देख, तेरा सामान रख दिया है। क्या हुआ? दादा? सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं बाम ले आती हूँ। अक्षरा, मेरे कमरे से दवा का डब्बा भी ले आओ। भाऊजी। मुन्ना, ला मैं दबा दूं बेटा।
बहुत दर्द है क्या? हाँ। अरे क्या हुआ मुन्ना को? देखिए ना भाभी माँ, सिर दर्द से तड़प रहा है मुन्ना। अरे इसे जाना भी तो है ना। हे भगवान, अब क्या होगा? भाभी माँ, मैं नहीं जा सकता अब। कहीं वहां जाकर या रास्ते में तबीयत और खराब हो गई तो? ना ना बेटा, मैं तेरे दादाजी से बात करती हूँ। अरे ऐसे कैसे जाएगा ये? नया शहर, अकेली जान। ना बेटा ना। भाभी माँ, अब दादाजी से बात करिए ना। हाँ हाँ, पहले बाम तो लगा दे। भाभी माँ, दादाजी आ गए। हाँ हाँ, मैं उनसे बात करती हूँ। थोड़ा अब सारा काम खुद संभालने लाग्यो है, अच्छे से मन लगा के। अब कुछ समझाने की जरूरत न पड़ती वाने। आज तो वाने बहुत सारा काम खत्म कर दियो। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए ये हालत हो गई मुन्ना की। क्या हुआ? कितना सिर दर्द हो रहा है बेचारे का। सिर दर्द? ऑफिस में तो ठीक था। अरे कुछ ना हुआ है, मैं था देर तलकवा के साथ। अभी अभी तबीयत बिगड़ गई है उसकी, बेचारा दर्द से कराह रहा है। सुनिए जी, मुझे लगता है इस हालत में उसे मत भेजिएगा, कहीं तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो। मुन्ना है कटे। पता है, आप होली पर नहीं थी ना, सबने आपको बहुत मिस किया। हाँ अच्छा माँ, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। ओ अच्छा माँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। क्या है शौर्य, अभी अभी बड़ौदा से आई हैं, कितनी सारी बातें करनी थी उन्हें। हाँ, लेकिन आपके पास मेरे लिए तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। अच्छा, कितना झूठ बोलते हैं ना आप। अच्छा बताइए, आपकी मीटिंग कैसी रही? बहुत अच्छी। हाँ? बस अब तुम देखती जाओ वर्षा कि मैं क्या से क्या कर देता हूँ। क्या क्या प्लान हो गया? वो तो मैं आपको बाहर डिनर पे बताऊंगा। अभी आप फटाफट रेडी हो जाइए, आज से मेरा नया काम शुरू हो गया है ना। बाहर डिनर पर? माँ को तो बताया ही नहीं। एक काम करती हूँ, मैं माँ से पूछती हूँ। क्या वर्षा, तुम तो माँ से ऐसे पूछने जा रही हो जैसे हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे। तो ठीक है, लेकिन उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना। हाँ वर्षा, हम लोग जाते जाते बता देंगे ना, कोई मना थोड़ी करेगा जाने से। देखो अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम फटाफट रेडी हो जाओ। ओफो, मैं कह रहा हूँ, चलो भी मैं बात करता हूँ। चलो फटाफट रेडी हो जाओ, जाओ। ये वर्षा, ये नहीं, आज आप ये रेड वाली साड़ी पहनेंगे। रेड कलर आप पे बहुत सूट करता है। और आप ये शर्ट पहनेंगे। चलो तैयार हो जाते हैं। है बेटा, बस। क्या हुआ बेटा नैतिक? क्या बताऊं बाबूजी, ऑफिस से निकला था तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते सर में बहुत दर्द हो गया। ऐसा लग रहा कि दिमाग फट ही जाएगा। कोई दवा न ली तने? हाँ जी, अभी दी है। दादाजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगा। अगर कहीं फ्लाइट में तबीयत और खराब हो गई तो? जी, काम एक दिन के लिए टाला नहीं जा सकता क्या? ना, निकलना तो मुन्ना ने आज ही पड़ेगा। तो दादाजी मैं चला जाता हूँ। मुन्ना जाता तो अच्छा होता। ये वैसे ही काम है जो मुन्ना शिमला में करके आया था। बहुत बढ़िया अनुभव भी मिलता है इसमें। लेकिन दादाजी, ना ठीक है, अब तू ना जा सके है तो कोई बात ना, राज बना चला जाएगा। क्या कर सके हैं?
वैसे मने बहू के वास्ते भी दूसरा टिकट बनवायो था। सोचो था कि तुम दोनों जाओगे तो काम भी हो जाएगा और तुम दोनों घूम भी आओगे दमन। मैं तो ये भी सोच रहा था कि अपने इन हाथों से बहू के हाथों में रखूंगा टिकट, और मुन्ना ही ना जा रहा है तो मैंने वापस करना पड़ेगा जी टिकट। दादाजी रुकिए। दादाजी आप यूं मायूस ना हो। तो क्या हुआ अगर मुझे सर में दर्द है? मतलब वो क्या है ना कि अब तबीयत की वजह से काम तो नहीं रोका जा सकता ना। और आप ही तो कहते हैं कि जो हिम्मत रखता है उसकी मदद तो ईश्वर भी करता है। हाँ, सबसे पहले काम, बाकी ना। मने तो ऐसा कभी ना क्यों। तो हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले सेहत, बाकी सब बाद में। हाँ मुन्ना, रहने देना, कहीं तेरी तबीयत और खराब हो गई बेटा। अरे माँ, आपके हाथों में तो जादू है। आपने जैसे मेरा सर दबाया मेरा सारा दर्द दूर हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, इतनी जल्दी सही हो गया तू? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आपको आराम करना चाहिए। हाँ अक्षरा, आराम तो होता रहेगा, लेकिन ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मतलब दादाजी ने जो मुझे जिम्मेदारियां दी हैं, उन्हें तो मैं हर हाल में निभाना चाहता हूँ। अजीब है ये लड़का, कुछ देर पहले जाना नहीं चाहता था, अब रुकना नहीं चाहता है। मुन्ना बेटा, काम को लेकर इतना परेशान मत हो, फिर बाबूजी चले जाएंगे ना। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हैं? बाबूजी इस उम्र में इतने लंबे सफर पर जाएंगे, ठीक नहीं है। मुन्ना, नहीं, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक होती तो अलग बात थी, पर नहीं बाबूजी, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग मेरी तबीयत की चिंता छोड़ दीजिए। हाँ, टाइम बिल्कुल नहीं है। आप पैकिंग करिए ना। दादाजी, आप मुझे अक्षरा की टिकट दे दीजिए, मैं अपने साथ रख लेता हूँ। तुम लोग कहीं कहीं बाहर जा रहे हो? जी माँ, आज हम लोग डिनर कहीं बाहर करने जा रहे हैं। लो, आज ही ये होना था। आज तुम लोग खाना खाने बाहर जा रहे हो और आज ही तेरे बाबूजी ने तुलसियानी जी और उनकी पत्नी को घर पर खाने पे बुला लिया है। थोड़ी देर पहले तेरे बाबूजी का फोन आया और मुझे तो पता नहीं था कि तुम लोग बाहर जा रहे हो। तो ठीक है ना माँ, आप लोग हैं ना, आप संभाल लीजिए। वैसे भी हमारे रुकने की क्या जरूरत है? बेटा, लेकिन वर्षा को तो घर पर होना चाहिए। वो लोग पहली बार आ रहे हैं हमारे घर खाने पर, अच्छा नहीं लगता। क्या सोचेंगे वो लोग? तुम लोग कल चले जाना। अच्छा है तू तैयार है। वैसे मैंने खाने की सारी तैयारी करवा दी है, बस तू एक बार चलकर देख ले कहीं कोई कमी तो नहीं। शौर्य बेटा,
आगे से कहीं जाना हो ना तो एक बार पूछ लिया कर, ताकि आज जैसी बात दोबारा ना हो। मुझे अगर पता होता तो मैं तेरे बाबूजी को मना कर देती, वो उन्हें कल खाने पर बुला लेते। समझ रहा है ना? लो, हो गई पैकिंग। अरे अभी तक तैयारी नहीं हुई? महाराज जी से कहकर थोड़ा नाश्ता बनवा देती हूँ। अरे माँ, हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, अब ये नाश्ता वास्ता छोड़िए प्लीज, चलिए टाइम हो गया है। हाँ, चलो। चले। देखो बेटा, हुआ ये है कि जल्दी जल्दी में तुम्हारे होटल का बुकिंग नहीं कर पाए हम, तो वहां जाकर जरा देख लेना, ठीक है? आप फिक्र मत करिए बाबूजी, वहाँ कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी। ठीक है। अच्छा, सारे कागजात ठीक से रख लिए है ना? जी दादाजी। चलो बेटा। बेटा पहुँचते ही फोन करना। मुन्ना की दवाई ले ली है ना? जी सब ले लिया है, बाय। दादाजी ने हमें कितना अच्छा सरप्राइज दिया, आपको मेरे साथ दमन भेज दिया और मैं बेवकूफों की तरह सर दर्द का नाटक कर रहा था तुमसे बचने के लिए। इतना अच्छा मौका मैं हाथ से कैसे जाने दूं? क्या कहा आपने? बहाना? आप सर दर्द का बहाना कर रहे थे? क्यों नैतिक, ये तो गलत बात है ना। सब लोग आपके लिए कितने परेशान हो गए थे और आप है कि अक्षरा, अब नाटक भी तो आपका साथ पाने के लिए किया था। Everything is fair in love and war, right? ये तो आप साथ में हैं, इसलिए सफर का पता ही नहीं चला। हाँ, थक तो गए हैं और 3 होटल्स भी देख चुके हैं, फिर भी कमरा नहीं मिला। आप फिक्र मत कीजिए, बस थोड़ी देर की ही बात है। शायद अगले होटल में जगह मिल जाएगी, फिर आपकी थकान भी दूर हो जाएगी। साहब, होटल आ गया। लीजिए। कितना हो गया भैया? 200 रुपए। लीजिए। लाइए मैं उठा लेती हूँ। आप सुबह से थक गए हैं, कब से सामान उठा रहे हैं। इट्स ओके अक्षरा, चलिए ये होटल भी चेक कर लेते हैं, आइए। आई होप नैतिक कम से कम हमें इस होटल में कमरा मिल जाए, नहीं तो पूरी रात कमरा मिलेगा या नहीं भी नहीं पता है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। डोंट वरी अक्षरा, आई एम श्योर हमें इस होटल में एक कमरा तो मिल ही जाएगा। चलिए। आप यहाँ बैठिए, मैं भी आता हूँ। आपके पास कोई रूम्स अवेलेबल है? सॉरी सर, नो वैकेंसी। प्लीज हमें सिर्फ एक ही कमरा चाहिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, इस सीजन में एक भी कमरा खाली नहीं है। थैंक यू। क्या हुआ?
हमें तो कहीं भी जगह नहीं मिल रही है, सब फुल है। तो जब भी बाहर गई हूँ घर वालों के साथ ही गई हूँ। पता नहीं हम दोनों ये सब अकेले कैसे मैनेज कर पाएंगे। मैं घर फोन करूँ क्या? ओहो अक्षरा, आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। ऐसा तो होता ही रहता है। अब हमने एडवांस बुकिंग कराई नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत घूमना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हमें रूम मिल ही जाएगा। चलिए। एक्सक्यूज मी सर, हमारे पास एक रूम खाली है। लेकिन आपने अभी तो कहा कि कोई रूम अवेलेबल ही नहीं है। हाँ सर, अभी तक तो नहीं था, लेकिन एक गेस्ट ने रिसेप्शन में आपको देखकर कहा कि उनका कमरा आपको दे दिया जाए। लेकिन वो थे कौन? कोई मिस्टर बख्शी। बख्शी? लेकिन मैं तो किसी मिस्टर बख्शी को नहीं जानता। ये है कौन? खैर आप चलिए, उन्होंने अपना रूम वैकेट कर दिया है। ठीक है, आप उन्हें हमारी तरफ से प्लीज थैंक यू कह दीजिएगा। जी बिल्कुल। संजय, इनका सामान 502 में रखवा दो, ठीक है? थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चलिए। जान में जान आ गई। सच नैतिक, भला उस आदमी का जिसने हमें अपना ये कमरा दिया है। दुनिया में अब भी बहुत भले लोग हैं, और वैसे भी प्यार करने वालों के लिए सबके दिल में जगह तो होती है। अब आप ये बातें बाद में कीजिए, सबसे पहले घर फोन कीजिए, वो लोग राह देख रहे होंगे। अरे सब लोग सो गए होंगे। आपने टाइम देखा है? कितनी देर हो गई है? लेकिन नैतिक आप। अक्षरा, सच नैतिक, हम पर तरस खाकर अगर हमें ये कमरा नहीं मिला होता तो आज हम ठंडी में घूम रहे होते। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि हम उदयपुर से दूर हैं। चलिए ना नैतिक, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ। हाँ? अक्षरा, हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं एक एक पल अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहता हूं। मैं आपका यही इंतजार कर रहा हूं। आप फ्रेश होकर आ जाइए। मैं आती हूँ। जल्दी आएगा।
तुलसियानी जी की पत्नी को हमारी वर्षा बहुत पसंद आई, बहुत तारीफ कर रही थी हमारी बहू की, और उन्हें खाना भी बहुत पसंद आया। शौर्य बेटा, वो होटल का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया? जी बाबूजी, आज वो आर्किटेक्ट डिजाइन दे देगा तो मैं आपको पूरा प्लान दिखा दूंगा। उम्मीद है कि ओमी का तजुर्बा तुम्हारे बहुत काम आया होगा। वो बाबूजी मैं हेलो, राधे कृष्ण राजश्री बहन। राधे कृष्ण गायत्री बहन, सब कुशल मंगल? जी बस भगवान की कृपा है। असल में मैं कल से ही आपको बताना चाहती थी कि नैतिक और अक्षरा दोनों दमन गए हैं। अच्छा, अक्षरा और नैतिक दोनों दमन गए हैं। ये अचानक दमन कैसे जाना हुआ दोनों का? बस एकदम से ही सब तय हो गया। असल में नैतिक को जाना ही था कुछ काम के सिलसिले में, फिर दादाजी ने कहा कि बहू भी साथ में घूम आएगी। अब बस जल्दी जल्दी तैयारी में समय नहीं मिला आपको बताने का, क्षमा चाहती हूँ। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अक्षरा और जमाई सा एक दूसरे के साथ खुश हैं, ये सुनकर ही मन को इतनी शांति मिलती है कि मैं क्या बताऊं आपको। वैसे
भावना को आप भी बहुत जल्दी समझेंगी जब रश्मि और नंदिनी बिटिया की शादी हो जाएगी। चलिए, ये बहुत अच्छा हुआ कि दोनों बाहर चले गए। थोड़ा समय मिल जाएगा दोनों को एक दूसरे के साथ। जी, दोनों बच्चे खुश भी बहुत थे। राजश्री बहन, रखती हूँ। घर में सबको मेरा प्रणाम कहिएगा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। सुना आप सबने? सुन लिया दीदी, अक्षरा जमाईसा के साथ दमन गई है। हाँ। नैतिक, तो कुंवर सा कुछ नया लाए? जी, एक से बढ़ के एक साड़ियाँ लाया हूँ। देखिए, सजा भी दी है, पर थारे मेहमान जो आने वाले थे वो तो दिखे ही कोनी। बस आते ही होंगे। आप जानते हैं ना मेरी सहेली उषा को, वो आ रही हैं। उनकी ननद को भी ला रही हैं। लगता है आ गए। राधे कृष्ण। आओ आओ उषा, आओ। नमस्ते भाई माँ। राधे कृष्ण। भाभी माँ, ये मेरी ननद है किरण। नमस्ते। राधे कृष्ण। और ये मेरी बेटी पायल। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। राधे कृष्ण। आइए आइए, साड़ियाँ तो देख लीजिए। हाँ, चलो पहले साड़ी देखते हैं। आइए। आजा। कुंवर साहब, मेरी बेटी के लिए कुछ भारी साड़ियाँ दिखाइए। लो जी, भारी साड़ी ये देखिए। सुंदर है। वाह, देखो खूब जच रही है तुम पर ये साड़ी। पायल की उम्र रश्मि जितनी ही होगी ना? नहीं नहीं, रश्मि से 1 साल छोटी है। अच्छा, इतनी जल्दी ब्याह करा दिया बिटिया का। वो बात ये है कि जब तक बेटी का ब्याह ना हो जाए, माता पिता के सर पर चिंता रहती है। अब मैं भी खुश और इसका मन भी ससुराल में खूब लग रहा है। एकदम गुड़िया सी लग रही है। ये मेरी बेटी है रश्मि। रश्मि, ये पायल है, तुम्हारी उषा आंटी की भतीजी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कैसी हो पायल? ठीक हूँ। इसका रिश्ता कहाँ तय किया है? अभी कहाँ, अभी तो ये बहुत छोटी है। छोटी? अरे उम्र निकल जाने पर ब्याह करोगी क्या? अच्छा लड़का मिल जाए तो सही उम्र पर ब्याह कर देना ही अच्छा होता है। रश्मि, बेटा महाराज जी से कह दे चाय चढ़ा देंगे। जी माँ। ये वाली देख कैसी है? राधे कृष्ण आंटी। अरे नंदिनी, कैसी है? मैं ठीक हूँ माँ। बाबूजी आपको बुला रहे हैं। मैं अभी आई। जी। चल बेटा। ये तो रश्मि से बड़ी है ना? ओ, अब समझ में आया कि आप अपनी बेटी की शादी के बारे में क्यों नहीं सोच पा रहे हैं। जब तक बड़ी बहन की शादी ना हो, छोटी की कैसे हो सकती है? उनकी बेटी के लिए रिश्ता भी बड़ी मुश्किल से आता होगा ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। हम जल्दी कहीं बात पक्की भी कर देंगे। अरे भाई, सब लोग बातों में ही लगे रहोगे क्या? देखो ना, कुंवर सा ने कितनी सुंदर साड़ी दिखाई है अपने पायल के लिए, है ना? हाँ, बहुत अच्छी। एक ये वाली कुंवर सा, और ये भी, ये 3-4 साड़ियाँ ले लेती हूँ। हाँ।
यहाँ? हाँ भाभी, वो ऑफिस के काम से आया था। अच्छा, नैतिक भी तो यहाँ ऑफिस के काम से आए हैं। मैं भी उनके साथ आ गई। हमें तो पता ही नहीं था आप यहाँ हैं। आपको देखेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। भाभी आप प्लीज उससे कुछ बताइएगा मत कि मैं भी यहाँ हूँ, वरना उसका मूड खराब हो जाएगा। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। बाय। अच्छा, तो आपने अपना कमरा उन्हें परेशान देखकर खाली कर दिया। वही हम सोच रहे थे कि ऐसा आपने किया क्यों। ना ही आप उनसे मिलने गए और ना ही अपने बारे में बताने दिया। बस यूं समझ लीजिए ऐसा करना जरूरी था मेरे लिए, वरना मेरा दोस्त मेरा कमरा लेता ही नहीं। वैसे आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी बोलिए आप प्लीज उन्हें ये सब बताइएगा नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। ये क्या है? सलवार कमीज? अक्षरा, मेरी छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। आज यही पहनिएगा मेरी खातिर। आप जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आइएगा। पूरा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो दादा और भाभी का हनीमून ही हो गया। दादा अपना काम कर लेंगे और भाभी के साथ घूमना फिरना भी हो जाएगा। दीदी, कितना मजा आएगा ना भाभी को पहाड़ों में हाथ डालकर घूमना और रात में घंटों भर बातें बातें और प्यार भरी बातें। बड़ों का लिहाज है कि नहीं? बोलने तो छोटी दुल्हन, इसकी प्यार भरी बकबक इसके बचपन से सुनती आ रही हूं मैं। इनकी आवाज से ही तो इस घर में चहल पहल मची रहती है। कल चली जाएगी तो क्या कहना क्या सुनना, घर सुना सुना हो जाएगा। नंदिनी, ये कितने पेन है तेरे पास? ये तो लिख भी नहीं रहा है, इसे फेंक दो। माँ, इसे मत फेंकिए। क्यों? कितने पेन जमा करके रखेगी? देखो बेटा, जो चीज इस्तेमाल नहीं कर रही है उसे फेंक दो। माँ, आप दूसरा पेन फेंक दीजिए, पर इसे मत फेंकिए। ये तो मोहित ने दीदी को तोहफे में दिया था। जितना काम मुझे करना था मैंने कर लिया, बाकी तुम देख लो।
मैंने आपको कहीं देखा है। और मैंने आपको सुबह से नहीं देखा है। पूरे होटल में ढूंढ चुकी हूँ आपको। मैं आपके तैयार होने का इंतजार कर रहा था। अच्छा, आपको पता है आज मुझे कौन मिला? कौन? अरे ये तो बस जा रही है, चलिए। हम बस में कहाँ जा रहे हैं? घूमने। और आपकी मीटिंग? अरे वही तो एडजस्ट करने गया था। मीटिंग आज शाम की रखी। एक और सरप्राइज। सुबह से दूसरा सरप्राइज हो चुका है। अब मेरी बारी कब आएगी? आप अपने सारे सरप्राइजेस जमा करके रखिए, सबका फल आपको एक साथ मिलेगा। हाथ को छोड़िए। नहीं, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है इसे। चलिए। आइए, चलिए। आइए मैडम जी, सर जी। ये जो आप खंडहर देख रहे हैं ना, एक जमाने में महल हुआ करता था और मैं आपको इसके पिछले समय की दास्तान बताता हूँ। आइए सभी लोग अंदर आइए। अक्षरा, ये गाइड बहुत ज्यादा बोर कर रहा है। चलिए हम लोग वहां चलते हैं। नहीं नहीं नैतिक, सब लोग वहाँ हैं, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए ना। आप मेरे साथ चलिए। चलिए। नैतिक, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? चलिए ना, वहां ऊपर चलते हैं। वहाँ कहाँ? अक्षरा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? लेकिन ऐसे सबको छोड़ के। आप चलिए तो। आइए ना अक्षरा। वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है ना ये। कितनी प्यारी है। पर नैतिक, हम अपना कैमरा क्यों नहीं लाए? हम कितनी अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते थे। लेकिन फिर भी मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। कितनी प्यारी जगह है, कितना अच्छा लग रहा है। अक्षरा। हाँ? स्माइल। थोड़ा सा उधर देखिए। एक और सरप्राइज। कि ये कैमरा आपके पास अचानक से कहां से आया? बस पेड़ पे उग रहा था तो मैं ले आया। अच्छा चलिए, अब मेरी बारी। अरे नहीं, मैं ही पिक्चर्स खींचूंगा। नैतिक, एक बार बस एक बार। चलिए 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 चलिए, पोज 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 पोज। स्माइल। हाँ, कितनी अच्छी पिक्चर्स आई है ना, देखिए। ये लेकिन नैतिक, आपने मेरी पिक्चर क्लिक की, मैंने आपकी। लेकिन हमारी साथ में एक भी नहीं है। यहाँ पे कोई है भी नहीं जो हमारी फोटो खींचेगा। ये भी है, लेकिन इसका भी तोड़ है मेरे पास। क्या? दिखाइए। अरे ये वाली भी देखिए कितनी अच्छी है। ये वाली भी आपकी बहुत अच्छी आई है। हाँ।
अरे ये तो जा रही है। अरे रुकिए, अरे भैया रुको रोको। अरे आइए आइए जल्दी आइए। अरे रुको, अरे रुक। ये तो गई। हाँ। अब आइए इधर नारियल वाले से पूछते हैं। भाई साहब, हमारी बस छूट गई है, तो यहाँ पर कोई टैक्सी मिल जाएगी? नहीं भाई साहब, यहाँ आपको कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। ठीक है, आइए। अब क्या होगा नैतिक? अब हम होटल कैसे पहुंचेंगे? बस तो गई, पर अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम हंस ले या फिर रो ले। ये भी एक एडवेंचर ही है, रोमांस और रोमांचक हो गया, बस और क्या। पर इस वीराने में और है क्या? कुछ भी तो नहीं। चलिए आगे देखते हैं, शायद कोई टैक्सी मिल जाए। आइए। जब से वो लोग गए हैं बहू से तो बात ही नहीं हो पाई है। मुन्ना से तो फिर भी एक बार बात हो गई थी। तो छोटी माँ, आप नैतिक को फोन कर लीजिए। उसका फोन भी तो नहीं लग रहा बेटा। पता नहीं कहाँ हैं दोनों। माँ, दादा ने आपको बताया था ना कि वो दोनों ठीक ठाक पहुँच गए, फिर आप क्यों फिक्र करती हैं? वो दोनों घूम रहे होंगे, जब टाइम मिलेगा तब फोन कर लेंगे। चिंता मत कर छोटी दुल्हन, जब फोन आएगा तो दोनों को अच्छे से डांट लगा देना। कितनी रौनक है ना इन दोनों से घर में। आप ठीक कहती हैं भाभी माँ, बेटियों को जितनी खुशी दे सकते हैं देनी चाहिए। ये हंस ले, खेल ले, मनमानी कर ले, कल ब्याह करके चली जाएंगी, बस यादें रह जाएंगी। हाँ, ये बेफिक्री के दिन फिर कहाँ से आते हैं। एक बार गृहस्थी संभाल ली तो बस उसी के हो जाते हैं हम। भाभी माँ, आप गलत ना समझें तो एक बात कहूं। हाँ, ऐसी क्या बात है, बोले ना, क्या हुआ? जी, अब हमें नंदिनी के ब्याह के लिए ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिले बात तय कर देनी चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है नंदिनी ने अब तक और किसी से प्यार के लिए मन नहीं बनाया है। जी, कभी कभी बातों में दिख जाता है मुझे। हमें उसे और वक्त देना चाहिए। आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, थोड़ा रुक जाते हैं। पर भाभी माँ, हमें अपनी तरफ से लड़के देखने बंद नहीं करने चाहिए। नंदिनी का मन बदलने की राह देखते रहे तो बहुत समय निकल जाएगा। और अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाता है तो नंदिनी को भी तो पिछली बातें भुलाने में मदद होगी ना। आपको ऐसा नहीं लगता? शायद तो ठीक कहती है। वैसे भी मुझसे ज्यादा नंदिनी को तू समझती है। जैसे रश्मि है वैसे ही तेरे लिए नंदिनी है।
क्या कहूं, तेरी तरह मुझे भी चिंता है। इस रस्ते न जाने कितने प्यार करने वाले गुजरे होंगे ना, और न जाने कितने शेर भी। आप डर रही हैं? इससे शेर डरेगा? नहीं, ये आपके लिए। अब आप मेरे बिल्कुल पास नहीं आएंगे। हाँ, आपको मुझसे इतनी दूर चलना होगा। उससे क्या होगा? पता नहीं। एक तो आपके रोमांटिक मूड की वजह से हमें फंस गए हैं, और अब आप मेरे बिल्कुल नजदीक नहीं आएंगे। यहाँ से जितने भी प्यार करने वाले गुजरे होंगे ना, किसी की भी पत्नी ने अपने पति को ऐसी सजा नहीं दी होगी। लेकिन मैं अलग हूँ। आप तो बिल्कुल अलग ही चल रही हैं। ये ट्रिप मुझे हमेशा याद रहेगी। ये ट्रिप मतलब? ऐसी और कितनी ट्रिप्स प्लान की हैं आपने? मैं जितनी बार भी बाहर जाऊंगा, अपनी प्यारी सी बीवी को साथ लेकर ही जाऊंगा। अरे टैक्सी, चले चले। टैक्सी! अरे टैक्सी! अरे भाई साहब, आप सीपी होटल चलेंगे? चलेंगे, बैठिए। आपने सही कहा था नैतिक, हम पहुंच जाएंगे। तो मैं हूं ना आपके साथ, चलिए। भगवान करे बच्चे ठीक ठाक हो। अक्षरा तो पहली बार अकेली, मतलब बिना परिवार के गई है। वैसे तो हम सबके साथ ही जाती थी हमेशा। जमाईसा तो है उसके साथ, पर जब वो काम में व्यस्त होंगे तब पता नहीं क्या करेगी। बड़ी बहू, अभी भी चिंता? बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो अपना ख्याल रख सकते हैं। दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ, अब हम आपके छोटे छोटे बच्चे नहीं रहे कि हमसे अकेले कुछ होगा ही नहीं। और क्या, अक्षरा तो पूरी गृहस्थी अकेले ही संभाल रही है। और मैंने अपना नया काम। वर्षा, ये जरा हटा दो, इसको थोड़ा पीछे कर दो। बाबूजी, ये हमारे होटल का ब्लूप्रिंट है। ये देखिए, एकदम मॉडर्न डिजाइन है ये। और ये जो होटल है ना, बाहर से कांच की शक्ल में दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मैंने कपल्स को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया है। अब क्योंकि मैंने सोचा कि उदयपुर जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए सारा सिस्टम ऐसा रखा है जैसा विदेशों में होता है। अब ये देखिए, यहाँ से हमारी एंट्री होगी। तो यहाँ पे जाके होगा। तो बाबूजी, कैसा लगा आपको मेरा डिजाइन? एकदम अलग है ना, मॉडर्न, हटके। शौर्य, तुमने इस डिजाइन के बारे में अपने काका से बात की थी? नहीं। देखो शौर्य, हम जानते हैं कि तुमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है। तुम एक नई सोच के साथ आए हो,
लेकिन बेटा हमारा उदयपुर एक पारंपरिक शहर है, यहां ऐसा होटल नहीं चलेगा। लेकिन बाबूजी यहाँ भी सब कुछ बदल रहा है। सब बदल सकता है बेटा, लेकिन हमारी सोच, हमारी संस्कृति नहीं। अगर तुमने एक बार हमसे या अपने काका से सलाह ली होती तो हम तुम्हें इस राह पर चलने से ही मना कर देते। देखो शौर्य बेटा, अभी तुम में अनुभव की कमी है। ओमकार को सालों का तजुर्बा है। अगर तुम ओमी से बात करते तो वो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते थे। हाँ बेटा, अगर हमें बिजनेस करना है तो लोगों की पसंद को समझकर करना होगा। टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो राजस्थान देखने आते हैं, जर्मनी नहीं। लेकिन काका, मैंने सोचा कि मैं अपने तरीके से करूंगा तो। शौर्य बेटा, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तुम्हें हमसे सलाह लेनी चाहिए थी, बस। सॉरी। अक्षरा, आप कमरे में चलिए, मैं मीटिंग के लिए होकर आता हूँ। और मीटिंग खत्म होने के बाद मैं आपके लिए गाड़ी भेज दूंगा, फिर किसी अच्छी जगह डिनर करने चलेंगे। जी माँ, हम ठीक हैं। घर में सबको मेरा प्रणाम कहिएगा। अच्छा, रश्मि और दीदी ठीक है ना? अच्छा माँ, मैं रखती हूँ। राधे कृष्ण। Thank you. हेलो। हेलो नैतिक, आपको और कितनी देर लगेगी? मैं आपकी राह देख देख कर बोर हो रही हूँ। बस मेरी मीटिंग खत्म ही होगी, मैं आपको ही फोन करने वाला था। मैंने आपके लिए गाड़ी भेज दी है, मेरे क्लाइंट की गाड़ी है। याद रहे, सफेद रंग की गाड़ी है। ड्राइवर को सब समझा दिया है। आप एनटी बिजनेस सेंटर आ जाइए। एनटी बिजनेस सेंटर? ये कहाँ है? हमारे होटल से 15 मिनट की दूरी पर ही है। आप जल्दी से आ जाइए। ठीक है। याद रहे, सफेद रंग की गाड़ी है अक्षरा। याद है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके, मैं आपका इंतजार करूंगा।
ओके बाय। बाय। ये नैतिक को पसंद आएगा। एक्सक्यूज मी मैम, मे हेल्प यू? कुछ चाहिए आपको? नो थैंक्स, मैं बाहर जा रही हूँ। चलो। साढ़े 4 हो गए। ड्राइवर, एनडी बिजनेस सेंटर तो यहाँ से 15-20 मिनट की दूरी पर है ना? ये तो आधा घंटा हो गया। क्या मैडम? मैं कह रही हूँ इतना टाइम कैसे लग गया? और आप ही किधर जा रहे हैं? ये तो हम शहर से बाहर आ गए हैं। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, 1 सेकेंड। जी मैडम। आप कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट। लेकिन हमें तो एनडी बिजनेस सेंटर जाना था ना? मुझे तो एयरपोर्ट के लिए बोला गया है। आप ठीक ठीक बताइए, नैतिक ने आपसे क्या कहा था? मैडम क्या बात कर रही है? कौन नैतिक? मैडम का सर, हमारे पहुंचने से पहले मैडम जा चुकी थी। क्या? वो कहाँ जाएंगी? मैंने तो उन्हें यही कहा था कि आप उन्हें लेने आ रहे हैं। सर, मैनेजर ने बताया वो तो चली गई मेरे पहुंचने से 2 मिनट पहले ही। आप जरूर लेट पहुंचे होंगे। सर, मैं तो समय से 5 मिनट पहले ही पहुंच गया था, लेकिन मैडम ही जल्दी चली गई। ऐसे कैसे हो सकता है? फोन भी नहीं उठा रही है। कहाँ गई होंगी? और वो भी अकेले? मतलब कि मैं गलत कार में बैठ गई हूँ? लेकिन मुझे कैसे पता चलता कि आप वहाँ किसी और के लिए खड़े हैं? अब आप प्लीज वापस चलिए और मुझे एनडी बिजनेस सेंटर छोड़ दीजिए। नहीं मैडम, मुझे मिसेस कपूर को एयरपोर्ट छोड़ना है। उनकी फ्लाइट है, प्लीज। अच्छा, आप मुझे लौटते हुए छोड़ दीजिएगा। नहीं मैडम, इतना समय नहीं है मेरे पास। अगर उनकी फ्लाइट मिस हो गई तो मेरी नौकरी तो गई समझो। प्लीज मैडम। लेकिन मैं कैसे जाऊंगी? मैं इस शहर के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। ऐसा करिए मैडम, आप यहाँ से टैक्सी ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए मैडम। हेलो मैडम। हाँ बस आया, तुरंत आया मैडम, पहुंच रहा हूँ। मैडम प्लीज मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज मैडम। आप नहीं मैडम, प्लीज।
अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जा रही है तो हम छोड़ सकते हैं। नहीं थैंक यू। क्या करूं? पता नहीं ये कौन सी जगह है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बहुत देर हो गई है, मुझे इन्हें फोन करके बता देना चाहिए। फोन फोन कहाँ है? कहीं कार में? नहीं, कार में तो मैंने फोन निकाला ही नहीं। कहीं होटल में तो? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब क्या होगा? टैक्सी! भैया, एनडी बिजनेस सेंटर। जी बैठिए। हेलो, होटल सी व्यू। जी मैं नैतिक सिंघानिया बोल रहा हूँ, रूम नंबर 502। क्या मेरी वाइफ आई? जी अभी तक तो नहीं आई। ओके। कहीं दूसरी तरफ तो नहीं है? गुलाबो, क्या कर रही है? ठीक से काम करना। देख कर ही कर रहे हैं छोटी माँ। तू जा महाराज जी की मदद कर, मैं खुद ही कर लूंगी। एक काम अगर खुद ना करो तो वो नहीं होने वाला इस घर में। आ गए आप? लाइए। जी मैं चाय लाती हूँ। नहीं चाय नहीं चाहिए मुझे, बस आप यहाँ बैठे। आप थकी हुई हैं क्या? जी नहीं तो। क्या हुआ? वो काम में थोड़ा उलझी हुई थी बस। अच्छा, लेकिन आज तो आपका मन भी कहीं उलझा हुआ लग रहा है। बात क्या है? जी आज मैंने भाभी माँ से कह दिया कि हमें नंदिनी का ब्याह जल्दी करवा देना चाहिए। मोहित का किस्सा भी तो अब खत्म हो गया है और लड़की है, उसका अपना घर बसना चाहिए और उम्र भी तो बढ़ती जा रही है। हमारी लापरवाही से कहीं बच्चियों की जिंदगी पर असर ना पड़े। हाईकमान बिल्कुल ठीक है तो सोचा है आपने, इसमें आप इतना परेशान क्यों हो रही है? जी वो भाभी माँ को बुरा तो नहीं लगा होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? नंदिनी हमारी ही तो बेटी है। नंदिनी का घर बसे ये हम सबका सपना है। भाभी माँ भी यही चाहती है। अब आप ही हमें बताएं, भला आपकी बात का बुरा भाभी माँ को कैसे लग सकता है? हाँ, मुझे बस ऐसे ही लगा। आज मीटिंग थी मुन्ना की, पता नहीं खत्म हुई कि नहीं।
बहुत सारे ऑफिसेस हैं। नैतिक किधर होंगे? मैं उन्हें फोन कर लेती हूँ। पर पीसीओ एक्सक्यूज मी भाई साहब, यहाँ पे कहीं पीसीओ है? वो तो नहीं है, आपको बाहर मिल जाएगा। बाहर? थैंक यू। भाई साहब पीसीओ? जी मेन सब सामने ही है। अक्षरा कहीं होटल तो नहीं पहुंच गई? मैं वहीं चलकर देखता हूँ। लेकिन अगर वो यहाँ आ गई तो? ओह गॉड, फोन भी नहीं उठा रही है। हेलो माँ, राधे कृष्ण, कैसी है? जीता रे बेटा, कैसा है तू? कैसे हो तुम दोनों? यही जानने के लिए फोन किया। जी हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। मेरी मीटिंग भी अच्छे से हो गई है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुन्ना, काम के सिलसिले में बेचारी बहू को मत भूल जाना, ऊब जाएगी अकेली। नहीं माँ। अच्छा है कहाँ अक्षरा? फोन दे उसे। जी वो बाथरूम में है, मैं बाद में बात कराता हूँ। अच्छा बेटा, अब रखती हूँ। हाँ, दोनों ख्याल रखना अपना। जी माँ, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अक्षरा आप कहाँ चली गई? कहाँ ढूंढूं मैं आपको? फोन बिजी क्यों आ रहा है? हेलो हेलो नैतिक? अक्षरा आप कहाँ हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ और हद होती है आपका फोन भी नहीं लग रहा है। वो हेलो 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 अक्षरा, हेलो नैतिक, हेलो हेलो। ओ नो, ये तो सिग्नल भी चले गया। चलिए मैडम। प्लीज मैडम, अगर आपका फोन नहीं लग रहा तो बाद में कर लीजिए। बस एक मिनट। पता नहीं कहां से फोन कर रही थी। तो ये नंबर कहाँ का है?
हाँ फोन लग गया तो उठा ही नहीं रही है। होटल जाके देखो, शायद मैंने कोई चिट्ठी छोड़ी हो उन्होंने। यही ठीक रहेगा। क्या हुआ साहब, कुछ पता चला मैडम का? नहीं, होटल चले। मुझे लगता है अब मुझे होटल ही चले जाना चाहिए। मैं वहीं से इनसे फोन पे बात कर लूंगी। बहुत हो गया। कोई टैक्सी क्यों नहीं दिख रही है? भाई साहब, आप मुझे बता सकते हैं कि टैक्सी कहाँ मिलेगी? देखिए मैडम, इस समय तो आपको कोई भी टैक्सी नहीं मिलेगी और आपके लिए बस से जाना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। बस? बस? सीवी होटल के लिए बस कहाँ मिलेगी? मैडम यहाँ पे बहुत सारे सीवी होटल हैं, आपको कौन से वाले सीवी होटल जाना है बताइए। क्या? बहुत से? आप एक काम कीजिए, उसी होटल में फोन करके पूछ लीजिए, वही आपको सही एड्रेस बता पाएंगे। ठीक है? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।